क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि है रेडियस ऑफ गायरेशन। पहले हम देखें रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या। रेडियस ऑफ गायरेशन is the distance from the axis at which if the entire mass were concentrated the body would have the same moment of inertia as it actually has। कुछ भी समझ नहीं आया? देखो, मुझे मालूम है आपको ऐसे डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये एक्सिस जो है इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, सेंटर से लग नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये इसके सेंटर से पास हो रहा है और ये इधर ऐसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। तो हम जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², राइट। m इज द मास ऑफ द डिस्क एंड r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है। ये डिस्क है, पूरा रिंग मत मान लेना इसको, ये डिस्क है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है कि मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास इस पूरी डिस्क के बराबर है। एक पार्टिकल है जिसका मास इस पूरी डिस्क के बराबर है, बहुत पॉइंट साइज छोटा सा पार्टिकल है। तो वो पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर हो इस एक्सिस से कि उस अकेले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही आए जो पूरी डिस्क का है। मान लो वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस पर है और उस पार्टिकल का मास तो हम कैपिटल M ही मानेंगे, क्योंकि यही तो हमारा फंडा है कि उस पार्टिकल का मास पूरी डिस्क के बराबर होना चाहिए। तो उसका डिस्टेंस क्या हो ताकि उस अकेले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो पूरी डिस्क का है। अब मान लेते हैं उसका डिस्टेंस जो है वो k है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mk²। और ये mk² किसके बराबर होना चाहिए, हाफ mr² के बराबर। यहां से m से m कट गया तो k की वैल्यू आई r डिवाइडेड बाय रूट r डिवाइडेड बाय √2। तो इस वैल्यू को कहा जाएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो इसकी एक डेरिवेशन है कि जनरल फॉर्मूला क्या है किसी भी सिस्टम के लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो डेरिवेशन हम करेंगे यहां पे। ध्यान से देखो, मान लो यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट एक बॉडी जो है ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। अब ये बॉडी के अंदर n आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ, इन सबके मासेस हैं m। और पहले का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है r1, दूसरे का है r2, तीसरे का है r3, इसका है r4 एंड सो ऑन। ये एक और पार्टिकल है, मान लो इसका डिस्टेंस जो है वो rn, ठीक है। ये इतने सारे पार्टिकल्स हैं, सबका मास सेम है लेकिन डिस्टेंसेस सबके अलग हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस सिस्टम का, इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr1² प्लस mr2² प्लस mr3² एंड सो ऑन mrn²। m कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बचा, r1² प्लस r2² अप टू rn²। तो अगर हम एक बार इसको n से मल्टीप्लाई कर दें और n से डिवाइड कर दें, n मतलब इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स, ये, तो ये क्या होगा जरा ध्यान से देखो, ये क्या होगा, m है एक पार्टिकल का मास और n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो m इंटू एन क्या हुआ, m इंटू एन हुआ टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं कैपिटल M, ठीक है। और ये बाकी का जो हमारा पार्ट है इस इक्वेशन के अंदर, इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे। अब मान लो रेडियस ऑफ गायरेशन है k,
तो इस I की जगह हम लोग लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन वी कैन राइट m इंटू के स्क्वायर। अब m से m कट गया, m से m कट गया, तो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई अंडर रूट, ये के स्क्वायर था ना, तो k की वैल्यू आ गई अंडर रूट ये पूरा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आपको हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इस वैल्यू को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू। ये फिजिक्स में कई जगह पे मिलेगी आपको आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है, आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है, ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं सबके स्क्वायर के, यहां पे ध्यान से देखो, ये सबके स्क्वायर के मीन का क्या है, रूट है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सारे पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हों, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट लिखा है, लेकिन एक लैंग्वेज होती है प्रॉपर डेरिवेशन की, तो आप क्या करना कि मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, ना सिर्फ इस टॉपिक का बल्कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, उसका बढ़िया स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहां से डाउनलोड करके इस डेरिवेशन को प्रिपेयर कर लेना।